राहुल गांधी की करोड़ों व्यूज वाली वीडियो मेटा ने कुछ ही घंटों में डिलीट कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री पर लगे रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप और बिहार के पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने सबको हैरान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 10 सबसे बड़ी खबर जो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। आज की पहली खबर है तेलंगाना के हैदराबाद से, जहां पर एक महिला आईपीएस अधिकारी बी ने एक अंडरकवर ऑपरेशन किया ये जानने के लिए कि हमारे देश में रात को महिलाएं कितनी ज्यादा सुरक्षित है। सुमति जी साधारण कपड़ों में, बिना यूनिफॉर्म में और बिना किसी सुरक्षा के दिलसुख नगर के बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। वह रात 12 बजे से 3 बजे तक लगभग 3 घंटों तक अकेली खड़ी रही। इस दौरान 40 से भी ज्यादा पुरुष उनके पास आए, जिनमें कुछ स्टूडेंट थे, कुछ नौकरी पेशी वाले थे और कई लोगों ने तो शराब पी रखी थी। वो लोग महिला आईपीएस के साथ छेड़छाड़ करने लगे और अश्लील कमेंट करने लगे और कई लोगों ने तो ये तक पूछ लिया कि रात के पैसे कितने लोगी। जैसे ही उनकी पहचान सामने आई, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 40 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनमें से कुछ लोगों को सख्त वार्निंग दी गई कि आगे से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घटना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लोग महिला आईपीएस के हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। अगली खबर है दैनिक भास्कर की पत्रकार महिमा सिंह की। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने बिहार के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में खुद को डांसर बताकर 5 दिन तक रहकर स्टिंग ऑपरेशन किया। बाहर से ये ऑर्केस्ट्रा नाच गाने के शो लगते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल रेड लाइट एरिया जैसा सिस्टम चल रहा है। महिमा सिंह ने खुलासा किया कि कैसे लड़कियों को बॉयफ्रेंड बनकर लुभाया जाता है, शादी और नौकरी का झांसा देकर फंसाया जाता है और फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार बेच दिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें वहां के कुछ छोटे नेता, पुलिस वाले, डॉक्टर, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक सब शामिल हैं। 13 से 14 साल की छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ी दिखने लगे और उनसे भी देह व्यापार किया जा सके। महिमा सिंह ने बिना अपनी जान की परवाह किए बिना ये सच्चाई हमारे सामने लाई है। ये रिपोर्ट बिहार के जिस सिस्टम को उजागर करती है वो बहुत डरावना है। अगली खबर है तमिलनाडु से, जहां पर अभिनेता विजय थालापति अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहली बार चुनाव लड़ते ही विजय ने 108 सीटें जीत ली, जिसके बाद कांग्रेस और कई छोटी पार्टियों के समर्थन से उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया। 10 मई को विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेते ही कई बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है कि तमिलनाडु के हर एक घर को 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। दूसरा फैसला है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग से वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाएगी। तीसरा बड़ा फैसला है कि राज्य में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए एक अलग से एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और इतना ही नहीं, विजय की सरकार ने 700 से ज्यादा शराब की दुकानों को बंद करने के ऑर्डर दे दिए हैं, जो कि स्कूल, मंदिर और प्ले ग्राउंड के पास थी। सोशल मीडिया पर लोग विजय थालापति की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अगली खबर है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिना किसी चुनाव लड़े बिहार का सीधा स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। अब सोशल मीडिया पर लोग उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कोई कहता है कि ये तो हमेशा शराब के नशे में रहते हैं और कोई कहता है कि ये तो गांजा फूकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू की वीडियो भी जमकर वायरल हो रही है, जहां पर निशांत कुमार कहते हैं कि बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 1925 के चुनाव में जेडीयू को 200 सीटों से जिताया, जबकि असल में ये चुनाव 2025 में हुए थे। आरजेडी ने इसे खुलकर परिवारवाद बताया और सवाल उठाया कि बिना किसी अनुभव के, बिना किसी चुनाव लड़े स्वास्थ्य मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। अगली खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर शुवेंदु अधिकारी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन सीएम बनते ही सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने वीडियो वायरल होने लगे। ये वीडियो साल 2014 से लेकर 2016 तक चर्चित नारदा स्टिंग ऑपरेशन के बताए जा रहे हैं। उस समय शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे और ममता की सरकार में मंत्री पद संभाल रहे थे। स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कई बड़े नेताओं के साथ साथ शुवेंदु अधिकारी को भी रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। उस दौरान बीजेपी ने इन वीडियो को लेकर टीएमसी पर जमकर हमला बोला था। इतना ही नहीं, साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली के दौरान इन वीडियो का जिक्र किया था और टीएमसी पर तंज कसा था।
लेकिन अब वही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग राघव चड्ढा का वो बयान भी याद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जहां से भ्रष्टाचार नेता उसमें घुसते हैं और साफ होकर निकलते हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, पर यह खबर सुनकर मुझे थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ा दुख भी हुआ, जहां जीतू तोमर नाम के एक युवक ने खुशी लॉ कॉलेज की छात्रा का अपहरण कर लिया। पुलिस ने खुशी के परिवार वालों के कहने पर अपहरण का केस दर्ज कर लिया, क्योंकि दोनों ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें जीतू तोमर कह रहा है कि हम 2.5 साल से रिलेशनशिप में हैं और अपनी मर्जी से गए हैं, 2 या 3 दिन में वापस आ जाएंगे, कृपया मेरे परिवार वालों को परेशान ना किया जाए। जो घटना दिखाई जा रही है ब्रेकिंग न्यूज पे कि मैंने इसका किडनैप किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रिलेशनशिप है 2.5 साल का। इस वीडियो में खुशी भी मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस ने दोनों को ट्रेस करके पकड़ लिया है और वही हुआ जो लड़कों के साथ हर बार होता है। कोर्ट में खुशी ने अपना बयान बदल लिया और कहा कि मुझे जबरदस्ती कार में बैठाया गया था और वो वीडियो भी बंदूक दिखाकर मुझे धमकाकर बनाया गया। खुशी जादौन, जीतू तोमर ने मुझे जबरदस्ती बिठाया था गाड़ी में। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी और जो उसके द्वारा डाली गई जो वीडियो है वो सारी फेक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने मेरे को डरा धमका के वीडियो बनवाई थी। फिलहाल जीतू तोमर को पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया है और पूरे मामले की गहन जांच चल रही है। इस केस को सुनकर मैं सभी लड़कों को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कम से कम 100 बार सोच समझकर अपने घर से भागने की कोशिश करें, क्योंकि लड़की का एक बयान बदलेगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी। अगली खबर है बिहार के पटना से, जहां पर बीपीएससी टीआरई 4 के शिक्षा भर्ती को लेकर छात्रों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट कर दिया। हजारों छात्र छात्राएं लंबे समय से इस विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया, जिससे स्टूडेंट काफी ज्यादा नाराज हो गए और सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतर गए। करीब 40,000 से भी ज्यादा शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं का कहना है कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आने की बात कही गई थी, लेकिन आधा मई चला गया है, फिर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसी मांग को लेकर स्टूडेंट पटना कॉलेज से निकलकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। छात्रों की मांग थी कि जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए, सही संख्या में वैकेंसी बताई जाए और आयु सीमा में भी थोड़ी सी छूट दी जाए। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे छात्रों की भीड़ आने लगी, सड़क पर जाम लग गया, जिसकी वजह से पुलिस ने हमारे देश के युवा, हमारे देश के भविष्य पर भेड़ बकरियों की तरह लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में कावड़ लाने वाले यात्रियों के पैर छुए जाते हैं और शिक्षा की मांग उठाने वालों पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को तेलंगाना के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की है कि 1 साल तक गोल्ड बिल्कुल भी ना खरीदे, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल सोच समझकर करें, ऑनलाइन मीटिंग ले और जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करें। अगर कहीं जाना है तो मेट्रो और बस का ज्यादा इस्तेमाल करें, खाना पकाने वाले तेल का कम इस्तेमाल करें और अनावश्यक विदेश यात्रा से टले। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा तेल विदेशों से मंगवाता है, इसलिए इस संकट का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ेगा, जिसकी वजह से अमेरिका डॉलर बढ़ता जा रहा है और भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है। इसके साथ साथ सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% तक बढ़ा दिया है, जो पहले 6% तक था, जिसकी वजह से सोने की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगली खबर है तमिलनाडु से, जहां पर 10 मई को थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद विजय ने और राहुल गांधी ने साथ में कुछ मजेदार वीडियो और फोटो क्लिक किए। राहुल गांधी ने ये फोटो और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए और सिर्फ 1 घंटे में ही इस वीडियो पर कई मिलियन व्यूज और कई मिलियन लाइक्स आ गए। कहा जा रहा है कि ये वीडियो पीएम नरेंद्र मोदी की वो झाल मूडी वीडियो का रिकॉर्ड तोड़ देती, जिस पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। लेकिन पोस्ट करने के कुछ घंटे बाद ही मेटा ने अचानक ये वीडियो डिलीट कर दी। जब राहुल गांधी ने स्टोरी लगाई कि मेरी रील को डिलीट कर दिया है, तो मेटा ने वो स्टोरी भी डिलीट कर दी। अभी तक मेटा ने इस पर कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये टेक्निकल गड़बड़ थी या फिर किसी की सोची समझी साजिश? और आज की आखिरी खबर है नीट एग्जाम को लेकर, जिसके पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम को कैंसिल कर दिया है।
पर यह खबर हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। हर साल हर बड़ा एग्जाम ऐसे ही लीक होता रहता है। इस बार नीट यूजी 2026 में 22 से 23 लाख छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया था। एग्जाम 3 मई को हुआ, जिसके लीक होने की खबर राजस्थान के सीकर से बताई जा रही है और इस पेपर को 30,000 से लेकर 28 लाख रुपए तक बेचा गया है। कई बच्चों का कहना है कि 120 से 140% असली पेपर से बिल्कुल मैच खा रहे थे। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। नए एग्जाम की तारीख एनटीए जल्द ही घोषित करेगी, शायद 7 से 10 दिनों में। पर मुझे शर्म आती है कि हमारी सरकार एक पेपर भी अच्छे से कलेक्ट नहीं करवा पाती। एक बार फिर से लाखों छात्रों का पैसा, समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।